जिसके पास धैर्य नहीं, प्रतीक्षा नहीं, वो परम फल नहीं पा सकेगा। जैसे यहाँ आए और थोड़ा धैर्य न रखे तो वो गुरुदेव का दर्शन कैसे पाएगा। बोले नहीं, मैं तो आया, मेरे को दर्शन नहीं हुए, अब मैं जाऊं। तो धैर्य रख कर बैठे हैं और थोड़ी देर धैर्य रखेंगे तो गुरुदेव के दर्शन का लाभ होगा ना, उनके आशीर्वचन सुनने का लाभ होगा। ऐसे ही जीवन काल में भी, साधना में भी धैर्य और अनंत प्रतीक्षा होगी तो परम फल मिलेगा। हीरा खदान में से मिलता है, परंतु पहले तो मिट्टी और पत्थर ही हाथ लगते हैं। मिट्टी और पत्थर देखकर अगर कोई डर जाए या निराश हो जाए तो उसको हीरे कैसे मिलेंगे। कोई कष्ट देखकर डर जाए तो फिर, जैसे वीणा होती है, बजाते ना वीणा संगीतकार, वीणा अगर डर जाए, संगीत बजाने वाले की उंगलियों को अपने पर लगने न दे स्वयं के तारों को, तो वीणा मृत रह जाएगी। संगीत जो उसके भीतर छुपा हुआ है वो सोता ही रह जाएगा, संगीत जाग नहीं पाएगा। संगीत जगे उसके लिए जरूरी है कि वीणा बजाने वाले की उंगलियों को छेड़ने दे अपने तारों को, तो मधुर संगीत निकलेगा। उसी प्रकार साधक भी, जैसे बीज में वृक्ष दबा रह जाए और बीज सड़ जाए, खत्म हो जाए, ऐसा न हो। जरा छेड़ने दे, बीज को मिट्टी में मिलने दे। बीज पत्थर पे पड़ा रहेगा तो सड़ जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, आसमान को छूने वाला होगा। ऐसे ही जो गुरु के चरणों में अपने शुद्र मैं को, अभिमान को मिटा देता है ना, और गुरु का कहा करने को अपनी पूरी तैयारी रखता है, तो उसके भीतर का कचरा जल जाता है। जो सोना है वो सोना कुंदन बन जाता है। सोने को तपाते हैं अग्नि में, कैसा चमक आती है, उसका रेट बढ़ जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसे ही जब अपने को तपाएगा साधक, तपाएगा माने जीवन में आने वाला कोई भी कष्ट, कोई भी कठिनाई, उससे डरेगा नहीं और अपनी साधना, अपना जप, अपनी गुरु भक्ति, गुरु चरणों की सेवा बढ़ाता रहेगा, तो सोना कुंदन बन जाएगा, कचरा सारा जल जाएगा, बीज में से वृक्ष प्रकट हो जाएगा। संसार में जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि ये भक्ति, ध्यान, जप, तप क्यों करना, खाओ पियो मजा करो, पर उन भोले लोगों को पता नहीं है कि कांटे जो होते हैं ना, वो फूलों के नीचे ही छुपे रहते हैं। थे संसार के भोग मानो ऊपर ऊपर से फूल के समान, कांटे हैं, चुभेंगे ऐसे कि पीड़ा असह्य हो जाएगी। बच्चों की किताबें आती है ना, कहानियों की, उसमें एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि एक बच्चा परियों के देश में पहुंचा। कहानी है समझाने के लिए। बच्चा परियों के देश में पहुंचा, लगी बेचारे को भूख प्यास, देखा सामने परियों की रानी बैठी है बड़े आसन पर, और उसके आसपास मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट और खाने पीने की बढ़िया चीज़ें, शरबत, दूध, ये सब पड़ा है। और परियों की रानी उस बच्चे को कह भी रही है, आजा आजा आजा, ये सब तेरे लिए ही पड़ा है, आजा और खा जा।
तेरे को भूख लगी है, आ जा। वो बच्चा दौड़ने लगा कि मैं जाके बस झपट लूं, भूख लगी है, खा लूं। दौड़ रहा है पर दूरी कम नहीं हो रही है। देखने पर लगता है कि ये बैठी रानी और ये थाल दिख रहे हैं, मिठाइयाँ, काजू, ये शरबत, पर दौड़ रहा हूं और दूरी कम नहीं हो रही है। तो रानी कहती है, बेटे जरा तेज दौड़, तू बहुत धीरे दौड़ रहा है। तो वो तेज दौड़ा, हांफने लग गया, पसीना निकलने लग गया। इतना ही नहीं, कई बार तो गिर भी पड़ा बेचारा, घुटने छिल गए, हाथ की कोहनियां छिल गई। फिर उठा, खाना था उसको, व्यंजन उसका मन लुभा रहे थे, दौड़ा, आखिर बेहाल होके बेहोश हो गया। कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि जैसे बच्चे को दिख रहा था कि ये मिले, ये मिल गए, अब तो मैं खा ही लूंगा, दौड़ रहा है पर बेचारे की दूरी कम नहीं हो रही है। उसी प्रकार इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति दौड़ते तो बहुत है संसार में, परंतु दौड़ उनकी पूरी होती नहीं है। दौड़ते दौड़ते बचपन बीत जाता है, जवानी भी बीत जाती है। दौड़ते 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 ही रहते हैं ना, जवानी में भी दौड़ते रहते हैं। बचपन में कोई और चीज़ों का आकर्षण होता है, खिलौनों, चॉकलेट आदि का। जवानी में फिर स्त्री पुरुष के शरीर का आकर्षण होता है। बुढ़ापे में फिर और कुछ हो जाता है, स्वाद का कुछ हो जाता है, या कुछ भी। दौड़ते ही रहते हैं, जीवन पूरा हो जाता है। परंतु जो साधक गुरु का कहा करने की तैयारी अपनी दिखाते हैं, तो वो साधक जरूर इच्छा पूर्ति में न पड़ के इच्छा निवृत्ति में लगते हैं। क्योंकि गुरुदेव अपने प्यारे साधकों को केवल अंत होने वाली चीजें देकर खुश नहीं करना चाहते। ये अपने अंदर हर साधक देखे, जो भी आज तक गुरुदेव ने बताया है सत्संगों में कि ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो उसको मैंने कितने अंश में माना है, आत्मसात किया है, या मेरे आचरण में उतारा है। तो स्पष्ट दिखने में आएगा कि जितने अंश में उतारा है उतना अंश में जीवन में सुख शांति है, और जितना नहीं उतारा उतना दुख, अशांति और बेचैनी है। और जिस दिन ये बात ठीक से समझ में आ जाएगी, उसी दिन से उड़ान शुरू हो जाएगी साधना में। पता चले कई बार तो ऐसा भी होता है किसी किसी को मन में कि अब मुझे नहीं जाना है। एक लड़का गुरुकुल में रहता था, थोड़े दिन तक तो ठीक चला, बाद में उसको मनमुखता ने घेर लिया। बाहर का खाना पीना, स्वाद सुख में उलझा। धीरे धीरे साधना कम होती गई। उसको होने लगा कि इनके पास आने से मेरे को क्या मिला, कुछ भी तो नहीं मिला, कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। अब अपन अपने घर चले। भागने की ताक में रहने लगा। गुरु कभी कभी डांटते भी थे, गलती देखकर तो गुरु बोलेंगे। उसने सोचा कि मैं भाग जाऊं। साधना की नहीं, दोष अपने दूर करने की सोची नहीं, और गुरु में ही दोष देखने लग गया। अब आप सोचो, आपको लगी हो भूख और आपके बदले कोई दूसरा रोटी खा ले, आपके सामने बैठ कर के मैं रोटी खा रहा हूँ, आप कल्पना करो कि मेरा ही पेट भर रहा है ना, तो कैसे काम चलेगा?
हो जाएगा काम ऐसे? नहीं। हम भोजन करेंगे तो तृप्ति का एहसास होगा। पानी की धार हमारे कंठ से गुजरेगी तो प्यास संतृप्ति में रूपांतरित होगी। प्यास हमें लगी हो, कोई हमारे बदले पानी पिए तो प्यास नहीं बुझेगी। पानी की धार हमारे कंठ से गुजरे। ऐसे ही गुरु का आदेश, गुरु की आज्ञा, गुरु का सतुपदेश वो हमारे जीवन में उतरे तो जो प्यास है शांति की, सच्चे सुख की, वो तृप्ति में बदल जाएगी। तो उसके मन में हुआ कि अब मुझे इन गुरु के पास नहीं रहना है। सोया सोया ही जी रहा था और सोया सोया ही भागने की सोचने लगा। गुरु को नहीं जान पाया, सोया हुआ है तभी, और अब सोया सोया ही भागने की सोचने लगा। मोह की नींद में सोया है। सोया हुआ मतलब मोह निशा सब सोवन आरा, भागने की सोचने लगा। गुरु ने एक दिन कहा कि बेटे, गंगा जी में से एक घड़ा पानी तो भर के लिया। वो घड़ा लेकर पानी भरने को गया। सोचा कि अब मैं ये झंझट क्यों करूं, मैं कोई मजदूर थोड़ी हूं। अब बोलो, है तो सेवा का काम और सोच रहा है कि मैं कोई मजदूर थोड़ी हूं, मैं ये काम करूं, क्यों करूं मैं, ऐसा सोचने लगा। कांटे भी बड़े होशियार हैं, हाँ, फूल की ओट में छुपे रहते हैं। ये कांटा ही चुभ रहा है ना इसको कि मैं मजदूर थोड़ी हूं। अरे तू मजदूर नहीं है, तू सेवक है, सेवक। मैं क्यों करूं सेवा, मुझे नहीं करनी। है ना कांटा, उसको नहीं लग रहा था कि ये कांटा है, पर है बड़ा खतरनाक कांटा। ऐसा है कि निकले नहीं जन्मों जन्म। कांटे बड़े चालाक हैं, फूलों की ओट में छुपे रहते, दिखते नहीं है। घड़ा रखकर नीचे सोचा कि अब भाग जाऊं। भागना था उसको सुख के लिए, सच्चा सुख था गुरु के पास, पर वो सोच रहा था है कहीं और। हालांकि वहां सुख नहीं है जहां व्यक्ति सोचता है। सोचने लगा कि अब ये घड़ा यहीं रख के मैं भाग जाऊं। कथा कहती है कि घड़े में से आवाज आई, क्योंकि वो भागने की ताक में था, पर गुरु तो जान रहे थे ना कि मेरा शिष्य कहीं फिर से उलझ न जाए। इसको फूल दिख रहा है पर कांटा नहीं दिख रहा। गुरु की ही लीला थी। घड़े में से आवाज आई कि सावधान, ध्यान से सुन, तुझे जाना है तो जा, पर मेरी कहानी सुन ले। मैं पहले मिट्टी के रूप में तालाब के किनारे पड़ा था। कुंभार ने आकर गैंती से मेरे ऊपर वार किया। मुझे कितनी पीड़ा हुई होगी। फिर उसने मुझे उठाकर अपने घर पर पानी डालकर पैरों से कुचला, पैरों से रौंदा। फिर इतना ही नहीं, उसने मुझे चाक पर चढ़ाया, गोल गोल घुमाया, फिर धूप में तपाया। उसके बाद निवाड़े में आग लगाकर उसमें पकाया, अग्नि में जलाया मेरे को, और फिर टकोर मारता था, कच्चा है कि पक्का है। फिर बाजार में बेचने के लिए रख दिया। जो खरीदार आते वो भी टकोर मारते थे, कच्चा है कि पक्का है। इतने मैंने कष्ट सहे, पर आज मेरे अंदर गंगा जल भरा गया और गुरुजी के यहाँ पूजा के काम में मैं आऊँगा, गुरुजी पिएंगे। मुझे लगता है आज तक जो मैंने कष्ट सहन किए वो सफल हो गए, सार्थक हो गए कि मैं अब गुरुजी की सेवा में काम में आऊँगा। ताली नहीं बजाना, थोड़ा शांति, समझने की बात है। मैं अब गुरु की सेवा में आऊँगा, पूजा के काम में भगवान के चरणों पे चढ़ूँगा। जल मेरे में अंदर जो रखा गया है
तो व्यक्ति के जीवन में कई बार जो बाह्य कष्ट आते हैं वो अकारण नहीं आते हैं, उनके पीछे भी कोई कारण होता है। पर उनसे डरने वाला बेचारा वो ऊंचा नहीं उठ पाता। पर जो निर्भीक रहता है, जीवन रसायन पुस्तक पढ़ता है, जीवन विकास, जीवन रसायन, ईश्वर की ओर, ये पुस्तकें शांत बैठकर पढ़ने से बहुत काम करती है। और दूसरी साधना जो खास, जिससे कई साधकों को लाभ हुआ है और साधक जो करेंगे उनको भी लाभ हो सकता है, और वो साधना है एकटक देखने की विधि। अगर कोई खाली 40 मिनट तक एकटक देखे अपने गुरु की छवि को, पलकें हिलाए बिना, तो उस पर किसी का सम्मोहन नहीं चलेगा, उस पर किसी की मैली विद्या का जादू नहीं चलेगा। पलकें जितनी ज़्यादा झपकती हैं उतना ही उस व्यक्ति पर किसी का सम्मोहन चलता है, और जितनी कम उतना उस पर किसी ऐरे गहरे व्यक्ति का बुरा संकल्प वो काम नहीं करेगा। क्योंकि एकटक गुरु मूर्ति की ओर देखते देखते देखने वाले का गुरु से अंतः संबंध जुड़ जाएगा, और अंतः संबंध जुड़ जाएगा, गुरु की शक्ति उसको प्राप्त होगी, गुरु की करुणा कृपा की अनुभूति उसको होगी। और सभी के चरणों में ये खास प्रार्थना है कि एकटक देखने की विधि जो है ना, वो किसी विषय से संबंधित नहीं है, वो देखने से संबंधित है। देखें एकटक, और जब एकटक देखते हैं तो दृष्टि स्थिर होती है, मन स्थिर होता है। अपलक देखते हैं तो मन गति नहीं करता, शांत हो जाता है। और फिर भले बाहर से हम गुरुदेव से दूर हों, अपने घर पे हों, पर बाह्य वियोग में अंतः संयोग बढ़ जाएगा। कई बार ऐसा भी होगा कि एकटक देखने को हम बैठेंगे तो एकटक देखते हुए मन को कठिनाई होती है, क्योंकि मन की प्रकृति है एक विषय से दूसरे विषय पर डोलते रहना। तो कई बार ऐसा होगा हम एकटक देखेंगे पर फिर मन अनुपस्थित हो जाएगा उधर, और देख रहे होंगे एकटक पर जीवंत आंखों से नहीं, मुर्दा आंखें होगी, लक्ष्य को चूकते जाएंगे, फिर भूल ही जाएंगे कि सामने क्या है, मैं किसको देख रहा हूं। तो उससे उतना लाभ नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो आंखों के रास्ते से अपने मन को वहां जब लगा देते हैं तो यही सही अर्थ में एकटक देखना हुआ, माने अपनी चेतना को गति न करने देना। केवल आपको आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिना दिखे नहीं तीन लोक में और। फिर दूसरा न दिखे। तो ये कितनी अच्छी साधना है। हंस पक्षी होता ना, हंस वो गंदे डबरे को छोड़ के उड़ जाता है। बतख होती है ना, वो गंदे डबरे पर भी बैठी रहती है, तैरती रहती है, गंदगी खाती रहती है, पर हंस वहाँ नहीं होगा, हंस उड़ जाएगा। ऐसे साधक की वृत्ति हंस जैसी होती है, उड़ जाएगा। दिखने में तो बगुला भी हंस जैसा ही दिखता है, बगुला होता है ना, वो हंस जैसा ही दिखता है, और एक पैर पे खड़ा रहता है, एक पैर ऊंचा उठा लेता है, लगेगा कि बड़ा ध्यानस्थ खड़ा है बगुला। पर ध्यानस्थ तब तक है जब तक मछली नहीं दिखी। मछली दिखेगी झपट लेगा, हंस नहीं झपटेगा।
साधक हंस की तरह होता है, गंदे डबरे को माना हल्के जीवन को साधक गुरु कृपा का आसरा लेकर छोड़ देता है, या यूँ कहो कि उससे छूट जाता है। ये साधक को बड़ा भारी लाभ होता है अपने गुरु के ध्यान से, गुरु की उपासना से, गुरु चरणों में दृढ़ प्रीति होने से। वास्तव में देखा जाए तो हम वो खजाना है जिसकी चाबी गुम हो गई है, वो बीज हैं जिसे अभी जगह नहीं मिली ताकि वृक्ष हो सके। एक ऐसे राजा धीराज हैं जो स्वयं को भिखारी समझ रहे हैं। जैसे कोई राजा सोया हो और सपने में देखे कि मैं भीख मांग रहा हूँ। एक साधक थे अपने, वो रोज सुबह उठकर षोडशोपचार से पूजा करते थे गुरुदेव की। एक थाल में छोटी सुपारी रखते, सामने गुरुजी का चित्र रखते और गुरुदेव का आह्वान करते कि पधारो बापू, मेरी पूजा स्वीकार करो। आसनम समर्पयामि, बिल्कुल ऐसा मन में बोलते हुए। मानसी पूजा, मानस पूजा। अर्घ्यम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, धूपम आग्रापयामि, ऐसा सब करते षोडशोपचार से। इसमें 16 बातें होती है। एक दिन पूजा पूरी की, प्रणाम किया तो सुपारी जो रखी थी थाल में वो उलट गई। उस सुपारी के नीचे मैंने भी देखा, सुपारी के नीचे गुरुदेव की तस्वीर उभर आई थी। तो उसने सोचा कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा। बाहर जाके आए कि नहीं सपना कैसा, सुबह का समय है, मैं नियम कर रहा हूँ। फिर आके देखा तो वही तस्वीर दिख रही है। तो लोगों को पता चला, आस पड़ोस के लोगों को, तो वो भी देखने आने लगे। भीड़ लग गई घर पे और लोग तो माला लाने लगे, कोई प्रसाद लाने लगे। तो पुलिस वालों को पता चला, उन्होंने सोचा कि ये ठगी का काम कर रहा है। वो सुपारी जिस पर गुरुदेव की तस्वीर उभर आई थी, वो पत्थर पर पानी डाल के घिसने लगे कि अगर बनावटी होगी तो चली जाएगी तस्वीर, इसने कुछ अपनी कला दिखाई होगी तो घिसने लगे। तो ज्यों घिसने लगे त्यों त्यों गुरुदेव की आकृति उस पर और स्पष्ट होती गई। फिर पुलिस वाले, ताली नहीं बजाए, सुने समझे, ताली नहीं, पुलिस वाले भी प्रणाम करके दक्षिणा रख के चले गए कि माफ़ करना भाई, हमको समझ में नहीं आई बात। मीरा समझदार थी, पर जो ना समझ थे उनको मीरा ना समझ लग रही थी। ना समझों को लग रहा था कि मीरा क्यों नाच रही है। मीरा का नाच दिख रहा था, पर मीरा किसको देखकर नाच रही थी वो उनको नहीं दिख रहा था। दिखेगा भी कैसे? उसके लिए एक आँख चाहिए, जो आँख साधकों के पास, भक्तों के पास होती है। क्योंकि भक्त साधक जप करते हैं तो फिर जप सुनते भी हैं। थोड़ा समय ऐसा भी आना चाहिए कि जप किया न जाए, सुना जाए। अभी करके देखें, पहले होठों में बोलें अपना मंत्र और फिर उसको सुने, या ऐसे ही सुने। देखो सुनाई देगा जरूर अपना इष्ट मंत्र।